मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मेडिकल एग्जाम और इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मेरे पास एक कोई KCl का सोल्यूशन है। ये मान लो मेरे पास KCl है और इसका जो वॉल्यूम दे दिया है वो 100 ml दिया है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.4 m दिया है। कह रहा है कि इस कंसंट्रेशन से हमको ये वाली कंसंट्रेशन लेके आनी है 0.5 m। तो कह रहा है कि इसमें कितना वाटर और ऐड कर दे कि हमको ये वाली कंसंट्रेशन मिल जाए। मतलब क्वेश्चन में आप ये समझ लो कि हमसे सबसे पहले V2 फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ अगर हम V1 की बात करें तो ये V1 हो गया मेरा। ठीक है, अब इसकी अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो ये मोलैलिटी दिया है 0.4, मतलब ये मेरा M1 हो गया। और अगर यहाँ M2 की बात करोगे तो ये हो गया 0.05। ठीक है, 0.05 हो गया। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाओगे, M1 V1 बराबर में M2 V2 वाला फार्मूला लगाओगे ना। अब बताओ M1 की वैल्यू दे दिया है 0.4, ठीक है, और ये V1 की वैल्यू दिया है 100। यहाँ से V2 हमको फाइंड करना है और ये M2 बताओ कितना दिया है, 0.05 दिया है। अगर आपको यहाँ से V2 निकालना हो तो इस वाले चीज़ को इसके नीचे लेके आओ, मतलब 0.4 इंटू 100 और ये हो गया 0.505। अगर यहाँ देखोगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 0.05। इसको कट कर दोगे तो ये हो गया 800 ml। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आपको ये वाली कंसंट्रेशन चाहिए तो इस वाली कंसंट्रेशन के लिए हमको यहाँ पर बताओगे टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए 800 ml, पर हमारे पास पहले से कितना वॉल्यूम है, 100 ml है। तो इसका मतलब कितना और वाटर इसमें हम ऐड कर दें कि वॉल्यूम मेरा कितना बन जाए, 800 हो जाए। मतलब देखो पहले से मेरे, देखो अभी क्या है कि हमको चाहिए 800 ml और पहले से मेरे पास कितना था 100, तो इसको माइनस कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाटर क्वांटिटी हो जाएगा, यही वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अगर 800 में से 100 को माइनस कर दे तो 700 ml और ऐड कर दोगे तो ये वाली कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। और ये PMT 2005 का क्वेश्चन है, कंफर्म है ना। चलो ये क्वेश्चन हम सीख गए। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये HCl का कोई सोल्यूशन है, ये मान लो HCl का कोई सोल्यूशन है 2, और ये जो HCl का सोल्यूशन है पहला वाला ये है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.4 और दूसरे वाले का दे दिया है 0.9। इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन दे दिया 0.7। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले के वॉल्यूम का रेशियो क्या रहा होगा इसको बनाने में। हम कह सकते हैं कि हमसे V1 और V2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये मिक्सिंग वाला फार्मूला आप लगाओगे। मिक्सिंग वाला फार्मूला लगाने के लिए आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये रिजल्टेंट मोलैलिटी। रिजल्टेंट मोलैलिटी, ये वाली जो मोलैलिटी होती है उसको रिजल्टेंट मोलैलिटी कहते हैं। मतलब दो सोल्यूशन को आपस में मिलाने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद जो मोलैलिटी आती है वो रिजल्टेंट मोलैलिटी होती है। तो रिजल्टेंट मोलैलिटी M और फार्मूला होता है M1 V1 प्लस में M2 V2 और नीचे होता है टोटल वॉल्यूम, मतलब V1 प्लस V2। अब ये देखो ये हो गया 0.7। हम क्या करते हैं कि V1 के जगह पे मान लिया X और V2 के जगह पे हम मान लेते हैं Y। ठीक है, तो यहाँ से रखोगे M1 के जगह पे 0.4 और V1 के जगह पर X, ये हो गया 0.9 और ये हो गया Y और ये हो गया X प्लस Y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.7X प्लस 0.7Y 0.4X प्लस 0.9Y। ये X यहाँ भी है और X यहाँ भी है, तो X को X के साइड लेके आ जाओ, 0.7X इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा 0.4X। ठीक है, 0.9Y तो पहले से है, इस Y वाले को इधर लेके चले आओ
तो 0.7y, 7 में से 4 जाएगा तो 0.3x हो गया। अब यहाँ से बताओ 9 में से 7 जाएगा तो 0.2y हो गया। अब देखो मान लो हम क्या करते हैं, x के नीचे y को लेके चले आते हैं, मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि x के नीचे y को लेके चला आ रहा हूँ और देखो 2 के नीचे मैं क्या करता हूँ 3 को लेके चला आ रहा हूँ, मतलब लेटर एक साथ हो जाए और नंबर एक साथ हो जाए। तो 0.2 और इसके नीचे आ गया 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया कि x बाई वाई इक्वल टू, ये बताओ क्या हो गया 2/3, मतलब अगर x और y का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा 2:3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पीएमटी में पूछा गया है 2010 में, ठीक है, आसान है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, H2SO4 दिया है 98% और इसकी डेंसिटी भी दे दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मोलैरिटी निकालो। हमने बताया था कि जब परसेंटेज और डेंसिटी दे दे, ठीक, तो परसेंटेज और डेंसिटी देने के बाद अगर मोलैरिटी आपसे पूछेगा तो फार्मूला लगाओगे P इंटू डी इंटू 10 और अपॉन में होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये कब का है, जब परसेंटेज और डेंसिटी दे देता है तब का है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज दिया है 98, डेंसिटी दिया है 1.8 इंटू 10 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, तो ये 98 से 98 कैंसिल, ये हो गया 18, ये हो गया m, ठीक। अब कह रहा है कि मान लो अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर मान लो हमको H2SO4 की मोलैरिटी को 0.1 m करना है और ये जो सोल्यूशन जो बना रहे हो 0.1 m का वो 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहले मोलैरिटी कितनी थी, 18 है, इस 18 मोलैरिटी से हमको कन्वर्ट करना है 0.1 मोलैरिटी में, कंफर्म हो ना। और उसके बाद इसने ये कहा है कि जब ये मोलैरिटी बनाओगे तो उसका वॉल्यूम इतना रहना चाहिए। तो फिर कह रहा है कि बताओ हमको यहाँ पे शुरू में कितनी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रही होगी, मतलब हमसे यहाँ पे V1 पूछा जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ ये M1 है और ये V1 है, तो यहाँ से बताओगे ये M2 कितना है 0.1, ठीक है। और ये बताओ हमको V2 कितना दिया है 1 लीटर में दिया है। पर एक बात याद रखें, डेंसिटी यहाँ ml में है, इसलिए ये वाली जो आपका लीटर है इसको आप ml में कन्वर्ट कर लो। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, कंफर्म ना। अब बताओ हम कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, M1 V1 बराबर में M2 V2 वाला फार्मूला लगाने वाले, ये फार्मूले का हमको यूज करना है। बताओ M1 दिया है 18, V1 हमको फाइंड करना है, M2 0.1 और V2 बताओ कितना दिया है 1000 दे दिया। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो देखो ये कितना हो गया 100 और ये 18 इसके नीचे आ गया। तो अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो ये हो गया 5.55 ml हो गया, ये V1 हो गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट देखें, चलो ये 2013 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो देखो इतना मॉलिक्यूल्स दे दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दे दे या क्वांटिटी दे दे तो आपको सबसे पहले मोल निकालना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दे दे या मोल दे दे तो आप क्या कर, सॉरी मॉलिक्यूल्स दे दे या तो क्वांटिटी दे दे तो सबसे पहले मोल निकालोगे। मोल निकालने के लिए देखो अगर मान लो ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है या तो क्वांटिटी दे दे, तो सबसे पहले क्या करो इसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, इससे मोल निकल जाएगा। ये मोल निकालने का तरीका है। अब बताओ मोल, ये देखो मॉलिक्यूल्स कितना दिया 6.02 इंटू 10⁻20 Na अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, इससे तो ये कैंसिल हो गया ना। अब बताओ 10⁻20 से 10⁻20 यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन एक बात बताओ नीचे भी कितना बचेगा, 3 जीरो तो बचेगा ही। ऊपर 20 जीरो है, नीचे 23 जीरो है, तो 20 जीरो से 20 जीरो कैंसिल कर लो आप, तो नीचे बताओ कितना बचेगा, 3 जीरो बचा ना।
अगर मान लो इसको हम इसमें डिवाइड कर दे तो 0.001 आ गया ना, ये हमारा आ गया मोल, एन की वैल्यू आ गई मोल। अब बताओ हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही होता है, तो ये हमको निकालना है मोलैरिटी। तो फार्मूला n अपॉन भी होता है ना। अब n की वैल्यू आ गई 0.001 और बताओ यहाँ से भी कितना दे रखा है, तो दिया 100 ml। पर आपको पता है कि यहाँ का जो भी होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया 0.01 इंटू 10, मतलब 0.01 m, ये इसका आंसर हो गया। देखो ठीक है, आसान है ना। अगला देखें, अगला देखना है आपको कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ कॉन्क HNO3, मतलब यहाँ पे W की वैल्यू निकालनी है HNO3 की, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि इसकी मोलैरिटी दे दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है। और HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कितना होता है, 63 होता है। तो ये बात याद रखो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 कितना होता है, 63 होता है। हम निकाले भी हैं, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है। पहले तो मान लो मोलैरिटी निकालना आपको, तो मोलैरिटी के लिए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और ये क्या हो गया भी। मोलैरिटी बताओ कितना दिया, 2 दिया हुआ है, w निकालना है, ये देखो हो गया 63, और भी बताओ कितना दिया है 250, पर ये ml में है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड, इसको कट कर लो तो ये 4 टाइम में हो गया, ये उठ के ऊपर चला गया। अब बताओ ये हो गया 2 इक्वल टू W, और ये हो गया 4, और नीचे हो गया 63, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर हम देखें तो W केवल निकालना होगा, ये W, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके नीचे आ गया, तो 2 इंटू 63, और ये हो गया 4, 2 से कैंसिल कर लो, ये हो गया 2 टाइम, इसको कट कर लो, 3 1 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना, ये जो W आ रहा है वो समझो मास ऑफ HNO3 है, क्योंकि ये याद रखो ये जो कॉन्क HNO3 है ना, कॉन्क HNO3, तो ये एक सल्यूट है, और जो स्मॉल w होता है वो सल्यूट के मास को बताता है। पर इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि कह रहा है कि जो HNO3 है वो 70% है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें कि मास ऑफ HNO3 फॉर 70%, तो एक बात बताओ आप निकाले कितना हो, आप निकाले हो 31.5, पर इसका 70% लेना है ना, तो मास ऑफ HNO3 70%, मतलब ये बताओ 70% के लिए क्या करोगे, 100 का यूज करोगे, और ये हो गया 31.5। ये देखो अगर मान लो हमको यहाँ से निकालना हो मास ऑफ HNO3, तो बताओ इसको यहाँ भेज दे 31.5 इंटू 100, और नीचे बताओ क्या हो गया 70, इसको कट कर लो तो ऊपर बताओ कितना होगा 315 अपॉन 7, ठीक है। जब इसको कट कर लोगे तो ये हो गया 45 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि मान लो मेरे पास ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है 2.5 लीटर का है, ठीक, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 m दे दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई दूसरा सोल्यूशन है, ये दिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन 0.5 m, और ये मेरा हो गया 3 लीटर का है। इन दोनों को क्या किया गया है कि आपस में मिलाया गया है, और मिलाने के बाद हमसे क्या पूछा है ना कि जब मिक्स किया गया है तब इसकी मोलैरिटी पूछी गई है कि क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ से बताओ क्या फार्मूला लगाओगे, M1V1 प्लस में M2V2 लगाओगे ना, ये वाला फार्मूला लगाओगे, और नीचे टोटल वॉल्यूम V1 प्लस में V2 लगाओगे। अब बताओ ये यहाँ से बताओ M1 कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है,
और V1 बताओ कितना सॉरी M1 दिया हुआ 1, M1 दिया हुआ है यहाँ से 1 और V1 दिया 2.5 और ये देखो M2 दिया हुआ कितना 0.5 और V2 दिया 3 और अगर हम टोटल यहाँ वॉल्यूम को जोड़े तो बताओ क्या हो गया 2.5 और 3, या बताओ ये हो गया 2.5, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो, और ये हो गया 1.5 और नीचे हो जाएगा 5.5, ऊपर अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 4 और नीचे क्या हो गया, यहाँ से हो गया 5.5, अगर इसका डिवाइड करें तो हम आ गया 0.73 m, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 2 मोलर दे दिया है, मतलब मोलरिटी क्वेश्चन में दे रखा है, ये दिया है 2 और ये इतना मोल्स दे रखा है, तो n की वैल्यू दे दिया है 0.5 दे दिया है। तो फिर कह रहा है कि बताओ इसमें कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है n/v। तो मोलरिटी बताओ यहाँ से कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, n की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है। अब ये बताओ भी हमको फाइंड करना है, तो अगर हम क्या करें यहाँ से भी निकाले, इसको यहाँ भेज दो 0.5/2, इसको कट कर दोगे तो ये वाला हो गया 0.25, ये होगा ना। अब यहाँ से देखो ये वाला जो डाटा आया है वो ये लीटर में आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला होता है ना, ये वाला ये फार्मूले का यूज जब करते हो, मतलब इस फार्मूले का, तो इसमें जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। तो अगर हमको इसको ml में कन्वर्ट करना हो 0.25, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे यहाँ पे। तो ये बताओ ये क्या हो गया 250 ml हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपको यहाँ से, या ध्यान देखना, ये 0.4 m NaCl है, ये इसके NaCl का कंसंट्रेशन दे दिया हुआ, NaCl का कोई सोल्यूशन है जिसके कंसंट्रेशन 0.4 m है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये मतलब बनाया गया है, पहले स्टार्टिंग में था 0.3 m, मतलब पहले क्या था कि 0.3 m था, और बताओ ये कितना बनाया गया है 0.4 m। तो इन दोनों के बीच में तो कितने का डिफरेंस आया है, यहाँ से अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछें तो बताओ कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आने वाला है, ये देखो आप, वो आएगा 0.1 का, कंफर्म हो ना। अच्छा अब बताओ, अब एक बात हमको पता चल गया कि इन मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली मतलब इस कंसंट्रेशन से इस वाली कंसंट्रेशन को लाना होगा, तो इनके बीच में कितने का मोलरिटी का कितने का डिफरेंस आया है 0.1 का। अब एक बात बताओ, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि NaCl तब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये वाली जो डिफरेंस आ रही है ना कंसंट्रेशन का, कि मतलब NaCl इसमें कितना इसमें ऐड कर दे कि ये वाली डिफरेंस हमको पता चल जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमको W निकालना है कितना होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन में दे दिया 100 ml। अब बताओ यहाँ से हम क्या लगाए, मोलरिटी का फार्मूला, तो स्मॉल w/m इंटू भी लगाओगे। बताओ m ये 0.1, ये वाला डिफरेंस लाने के लिए हमको यहाँ पूछा है कि w कितना चाहिए, तो ये w, और ये देखो m कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 58.5, और भी बताओ कितना दिया 100 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 10 उठ के ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये देखोगे आप, ये हो गया 0.1 इंटू 58.5, W इंटू हो गया 10। अगर केवल W निकालना हो तो देखो, केवल W निकालना है तो बताओ इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो बताओ जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 5.85, और ये जो 10 है इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.585 ग्राम, ये वाला आंसर हो गया। कंफर्म हो ना। तो इतना अगर NaCl आप ऐड कर दोगे तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। कंफर्म हो ना। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है
सबसे पहले तो ये परसेंटेज दे दिया है, P दे दिया, और कितना इसमें 98%, ठीक है। और इसकी डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.8 दे रखा है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि मोलैरिटी निकालते हैं, तो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 98, 1.8 इंटू 10 और ये हो गया 98। इसको कट कर दोगे तो ये बताओ क्या हो गया, 18 हो गया। ये मोलैरिटी हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो हमको करना क्या है कि 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है, और जब 1 लीटर की सोल्यूशन बनाना है तो उसकी जो मोलैरिटी होनी चाहिए वो 0.1 होनी चाहिए, ठीक। तो अब ये बताओ, ये कह रहा है कि इतना कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना हो तो यहाँ पे वॉल्यूम कितने की ज़रूरत पड़ी होगी, मतलब हमसे V1 पूछा है कितना होगा, तो ये मेरा M1 हो गया। अगर हम यहाँ से M2 की बात करें तो M2 बराबर हो गया 0.1 और V2 बराबर देखो कितना दिया, 1 लीटर में दिया है, तो लीटर में दिया तो इसको ml में चेंज कर लो, ठीक है। ये ml में चेंज हो गया। अब बताओ, एक बात बताओ, आप यहाँ से फार्मूला कौन लगाओगे, M1 V1 बराबर यहाँ से क्या लगाओगे, M2 V2। बताओ M1 कितना दे दिया आपका 18, V1 हमको फाइंड करना है, M2 0.1 और V2 दिया है बताओ यहाँ पे 1000। अब बताओ यहाँ से हो गया आपका 100 और ये हो गया 18 इंटू V1। केवल V1 निकालना हो तो 100 अपॉन 18, इसको कट कर दोगे तो V1 बराबर 5.55 आ गया ml में। यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में बताओ कितना दे दिया, P दे दिया है यहाँ पे 49। अब यहाँ से बताओ इसका D दे दिया है 1.41। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो गया बताओ, जब परसेंटेज डेंसिटी देगा तो कौन सा फार्मूला, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन M, यही लगाओगे ना आप। परसेंटेज दिया 49, डेंसिटी 1.41 इंटू 10, और बताओ यहाँ से क्या HCl है ना, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट, H की वैल्यू 1, Cl का होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5, यहाँ लिख लो 36.5, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ से ये हो गया आपका 49 इंटू ये हो गया 14.1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, और नीचे होगा 365.5। डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, ये डेसिमल हट गया, 49 141 365, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 18.92, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब हमको क्या करना है ना कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछेगा कुछ क्वेश्चन देखना मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये देखो, ये AIEEE जो अब JEE मेंस है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहा है कि दो सोल्यूशन है A और B। पहले वाला जो A है ना, A ये है आपका 480 ml, और दूसरा वाला देखो कितना है, ये 520 ml है। पहले वाले की मोलैरिटी 1.5 है और दूसरे वाले की मोलैरिटी 1.2 है, ये M। अब इन दोनों को आपस में मिलाया गया है A प्लस B। तो जब मिलाया गया है तो कहा कि मिक्सिंग के बाद इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मतलब हमको यहाँ पे रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछा है। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी M1 V1 प्लस में ये क्या हो गया M2 V2, और नीचे टोटल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस में क्या लिखोगे V2। अब बताओ यहाँ से M1 की वैल्यू दिया 1.5, V1 दिया है 480, M2 दिया है 1.2 और 520, और नीचे कितना लिखोगे अब बताओ 480 प्लस 520, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 720 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 624, नीचे हो गया 1000,
ऊपर ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद इतना आया, इससे डिवाइड कर लोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 344। ठीक है, आसान है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा ना कि 29% H2SO4 ये बाई मास है, मतलब 29% H2SO4 ये बाई मास है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से 29 ग्राम H2SO4 है, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, ये देखो ये वाला जो है ना 29/H2SO4 का जो परसेंटेज 100 है वो सोल्यूशन का दिया है। ठीक है, और कह दिया बाई मास, मतलब इसको भी ग्राम में लेना, सोल्यूशन को भी किस में ले लेना है, ग्राम में ले लेना है। अब देखो ये जो याद रखना, जो H2SO4 है एज अ सल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये सोल्यूशन का मास है। अगर हम पूछें कि बताओ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है। ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम सोल्यूशन का निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से बताओ आप सोल्यूशन का मास कितना रखने वाले हो, 100, और डेंसिटी के जगह पे कुछ नहीं पता है तो डी रख लो। ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो ml में आ रहा है। अब पूछो कैसे, जैसे देखो ये जो है वेट वो ग्राम में है, और डेंसिटी को बताओ इसमें किस में दिया है, ग्राम और ml में दिया है। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, तो केवल कौन बचेगा, ml ही बचेगा। कंफर्म ना, ये बात तो हम सीख गए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है वो हमारा ml है। अब आप बताओ मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है आपके पास स्मॉल w अपॉन m इंटू वी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें से एक बात बताओ, ये मोलैरिटी दे रखा है ना, देखो ये वाली मोलैरिटी दे रखा है कितना, 3.6। W ये होगा आपका, क्योंकि सल्यूट जो है वो H2SO4 है, और स्मॉल w का मतलब होता है सल्यूट का मास। तो ये हो गया 29। इनका मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना दिया हुआ है, 98। भी बताओ क्या रखोगे, भी के जगह पे आपको रखना है, देखो ये भी के जगह पे रखोगे ना, अपॉन डी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ml में है ना, इसको लीटर में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या करो, कैंसिल कर लो। ये वाली चीज जो है ये नीचे से चीजें उठ के ऊपर चली गई, तो ये हो गया 3.6, ये हो गया 29, ये हो गया डी, और ये हो गया 10 अपॉन, ये बताओ ये कितना हो गया, 98। इसको इधर भेज दूँ क्या, तो अगर आप इधर भेजोगे तो 3.6 इंटू 98, ये हो गया 29, ये 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया आपकी ये वाली वैल्यू। अगर हमको यहाँ से मान लो केवल डी निकालना हो, यहाँ से केवल डी, तो डी निकालना है तो ये इसके नीचे आ गया 3.6 इंटू 98 अपॉन 290। कैलकुलेट कर लोगे इस पूरे डाटा को तो आपकी जो वैल्यू आनी है 1.22 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पक्का। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप लगा चुके हो, ये देखो ये 2013 JEE मेंस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये HCl का कोई सोल्यूशन है और एक और HCl का कोई सोल्यूशन है। पहले वाले सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 750 ml है और दूसरे वाले का जो है 250 ml। पहले वाले की मोलैरिटी 0.5 m है और दूसरे वाले की जो मोलैरिटी है वो 2 m है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया है, तो मिक्स करने के बाद इसकी मोलैरिटी पूछा है कितना होगा। रिजल्टेंट मोलैरिटी का फार्मूला M1V1 प्लस में ये क्या हो गया M2V2 और टोटल बताओ क्या हो गया V1 प्लस में V2। ठीक है, M1 बताओ कितना दिया हुआ है 0.5 और V1 750 प्लस M2 बताओ 2 इंटू 250। ठीक है, और V1 बताओ कितना दिया हुआ है 750 और V2 है 250। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 35 25 और ये हो गया आपका 25 7 35 2 37 375
और ये हो गया आपका 500, नीचे ऐड करोगे तो 1000, ऊपर 875 और ये हो गया 1000, 0.875 ये आपका हो गया मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी से रिलेटेड कंपटीशन में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।